हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी लाइव 2.0। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी आईएएस के एग्ज़ाम पैटर्न की और उसके डिटेल सिलेबस की। तो सिविल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेज में निर्धारित किया जाता है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फिर मेंस एग्जामिनेशन, फिर इंटरव्यू। यदि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में पूछते हैं। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलाकर रैंक निर्धारित की जाती है। उसके आधार पर आपको पोस्ट दी जाती है। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 जिसे सी सेट कहते हैं। सी सेट मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जीएस पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और इसमें जो आपके मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स वो 200 होते हैं। और जो आपको टाइम दिया जाता है 2 आवर का टाइम दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। 1/3 मतलब होता है कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके एक सही अंक के क्वेश्चन काट ले जाएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2, जिसे आप सीसेट के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं और जो कि 200 नंबर के होते हैं और टाइम में आपको 2 आवर दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग 130 होती है और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जीएस पेपर 1 में ये क्वालिफाई होता है। इसमें कट ऑफ जाता है लगभग 200 में से 100 के आसपास और जीएस पेपर 2 में आपको ओनली 33% मार्क्स गेन करने होते हैं। यदि आप करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं इस पेपर को। नेक्स्ट है यूपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होता है। इट मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में जो 8 शेड्यूल 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, आप उनमें से कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। उस भाषा का पेपर लिया जाता है जो कि 300 मार्क्स का होता है और उसमें आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश कंपलसरी होता है। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर देना ही होगा, जो कि 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर होता है ऐसे का एग्ज़ाम जो कि 250 मार्क्स का होता है, उसमें भी 3 घंटे दिए जाते हैं। और फिर जो जीएस पेपर 1 का होता है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, जो कि सभी 250 मार्क्स के होते हैं और आपको 3 घंटे दिए जाते हैं सभी के लिए। और फिर आपको एक ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है, जैसे ज्योग्राफी कर सकते हैं, हिस्ट्री, पीएसआईआर मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बॉटनी वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह का कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके आपके 2 पेपर देने होते हैं। जो दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और सभी के लिए आपको 3-3 घंटे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में जो पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, उसका सिलेबस देखते हैं। इसमें पूछा जाता है करंट अफेयर्स है, वो इंडिया की करंट अफेयर्स भी पूछी जाती हैं और इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स भी पूछी जाती हैं। और फिर पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इसमें बेसिकली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, मतलब गांधी जी एरा के बारे में पूछा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद कौन कौन से उन्होंने मूवमेंट्स चलाए, उनके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है, यानी भारतीय राजनीति और सरकार के बारे में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी यानी सामाजिक जो विकास के बारे में आदि के बारे में पूछा जाता है। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। और जो सामान्य साइंस होती हैं, जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है। जो इसमें साइंस और मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो ओनली 10th लेवल का पूछा जाता है। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2, जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता है। उसके सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशंस पूछे जाते हैं आपसे। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती हैं। आपसे लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाती हैं और आपके डिसीजन मेकिंग पावर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। और बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा जाता है। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स की पूछी जाती है, इसमें चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स आदि के द्वारा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ये दोनों पेपर होते हैं ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। जीएस पेपर 1 जिसकी कट ऑफ 200 आउट ऑफ 100 के आसपास जाती हैं और जीएस पेपर 2 जिस सी सेट कहते हैं, ये इसमें आपको ओनली 33%
मार्क्स गेन करने होते हैं तो आप क्वालिफाइंग कर जाएँ, फिर आप मेंस एग्ज़ाम में चले जाएंगे। अब मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस देखते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। इसमें आपसे कॉम्प्रीहेंशन फॉर गिवन पैसेज के बारे में पूछा जाता है। इट मीन्स कि आपको पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको प्रिसाइज राइटिंग के बारे में पूछा जाता है। मतलब कि आपको पैसेज दिए जाएंगे, उसे उन्हें छोटे पैसेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा समझ के। और सेकंड है यूजेस एंड वोकैबुलरी पूछा जाता है। इट मीन्स आपसे ग्रामर पूछी जाती है, इसमें वॉइस नरेशन वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह। आपसे शॉर्ट एसेज भी लिखवाए जाते हैं सेवरल टॉपिक्स पर। और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। इंग्लिश लैंग्वेज से जो आपने इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें आपसे ट्रांसलेशन किया करवाया जा सकता है। और वाइस वर्सा इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इंडियन लैंग्वेज से वो इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। अब इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं। इसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज पूछा जा सकता है, प्रिसाइज राइटिंग भी पूछे जा सकते हैं, यूजेस एंड वोकैबुलरी यानी ग्रामर भी पूछी जाती है और शॉर्ट एसेज पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर होता है वो ऐसे का होता है। ऐसे में पूछा जाता है कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। मतलब कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आप के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस पर एक ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ओनली ऐसे में 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 125 मार्क्स के, जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है। फिर होता है जिस पेपर 1 का पेपर। इसमें आपसे आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की और वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है और भारतीय सोसाइटी यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा भारत की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में पूछा जाता है। जीएस पेपर 2 में आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति के बारे में पूछा जाता है। गवर्नेंस के बारे में, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के बारे में पूछा जाता है आपसे। और इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जीएस पेपर 3 में आपसे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर्यावरण और जीव में विविधता के बारे में पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जा सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब आपदा प्रबंधन जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह। आपको इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के बारे में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर 4। इसमें आपसे एथिक्स के बारे में पूछा जाता है। इंटीग्रिटी यानी अखंडता, एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस चेक की जाती है आपकी। मॉरल थिंकर्स के बारे में पूछा जाता है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस के बारे में पूछा जाता है और केस स्टडी के बारे में। नेक्स्ट है जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड किया है उसमें जो 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। इट मीन्स कि यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करते हो आपको उसके 500 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा अकॉर्डिंग टू चूज योर ऑप्शनल। जो आप अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल सेलेक्ट करते हो उसका अलग अलग सिलेबस होता है, सभी का डिसाइड किया जाता है। अब बात करते हैं एनालिसिस की। इसमें जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं जो दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। बाद में मेंस में 9 पेपर होते हैं जिसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। यदि वे दोनों पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट के पेपर चेक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो 7 सब्जेक्ट हैं अदरवाइज वे हैं। ऐसे का है 250 मार्क्स का, तो जिस पेपर 1 है 250 का, जिस पेपर 2 है 250 का, जिस पेपर 3 है 250 का और जिस पेपर 4 है 250 का। और जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं उन दोनों के जिस ऑप्शनल पेपर 1 ऑप्शनल पेपर 2 250 मार्क्स होते हैं। यहाँ तक 1750 मार्क्स हो गए और आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके 275 मार्क्स